क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम एक लूप में फंस गए हो? सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो और महीने के एंड में वापस जीरो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी किस्मत है या शायद इकोनॉमी खराब है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एक डिजाइन है, अगर मैं कहूं कि तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे कम हैं, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग हैक हो चुका है। तुम एक वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह हो जिसे सिस्टम ने प्रोग्राम किया है सिर्फ काम करने के लिए, खर्च करने के लिए और मर जाने के लिए। अमीर लोग, कॉरपोरेशंस, मार्केटिंग एजेंसीज, उन्होंने तुम्हारे दिमाग में एक पॉवर्टी वायरस इंस्टॉल कर दिया है। वो जानते हैं कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। वो जानते हैं तुम कब डरोगे, तुम कब लालच करोगे और तुम कब अपना वॉलेट खोलोगे। आज हम उस वायरस को डिलीट करेंगे। आज मैं तुम्हें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और डार्क साइकोलॉजी के वो राज बताऊंगा जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाए गए। आज हम सीखेंगे कि सिस्टम को चीट कैसे करते हैं। तैयार हो जाओ, बिकॉज वी आर एंटरिंग द मनी मैट्रिक्स। फेज 1, द पावलोव ट्रैप, कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट। 1900s में एक रशियन साइंटिस्ट था, आइवन पावलोव। उसने देखा कि अगर वो कुत्तों को खाना देने से पहले घंटी बजाता है तो कुछ दिन बाद कुत्ते सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगते थे। बुरा मत मानना, लेकिन कॉरपोरेशंस के लिए तुम वही कुत्ते हो और वो घंटी बजा रहे हैं। सोचो, तुम सब्जी लेने जाते हो, पूरा थैला भर के सब्जी ली, लेकिन अगर सब्जी वाले ने धनिया मिर्ची फ्री में नहीं दिया तो तुम्हें लगता है तुम्हारा लॉस हो गया। वो 2 रुपए का धनिया तुम्हारे दिमाग को इतना कंट्रोल करता है कि तुम अगली बार उसी के पास जाओगे। ज़ोमैटो पर फ्री डिलीवरी देखकर तुम 500 रुपए का खाना ऑर्डर करते हो जो तुम्हें खाना भी नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने 40 रुपए डिलीवरी के बचा लिए। असलियत में तुमने 500 रुपए गवा दिए। ये है पावलोव की घंटी। तुम फ्री सुनते ही लार टपकाने लगते हो। द हैक, द डिस्गस्ट ट्रिगर। इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है। अगली बार जब तुम सेल का बोर्ड देखो तो एक्साइटमेंट मत फील करो, घिन फील करो। खुद से बोलो, ये मुझे कुत्ता समझ रहे हैं, ये घंटी बजा रहे हैं ताकि मैं रिएक्ट करूं। जब तक तुम कंज्यूमर रहोगे, सिस्टम तुम्हें निचोड़ता रहेगा। प्लेयर बनो, घंटी बजने दो, तुम मत पिघलो। फेज 2, द फियर वायरस, लॉस अवर्जन। अब आते हैं सबसे बड़े वायरस पर, वो डर जो तुम्हें जॉब छोड़ने नहीं देता। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, लॉस अवर्जन। हमारा दिमाग कुछ ऐसा बना है कि 100 रुपए पाने की खुशी से दुगना दर्द 100 रुपए खोने का होता है। हिंदुस्तान में हर माँ बाप का एक ही सपना है, बेटा सरकारी नौकरी करे या सेफ जॉब करे। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में हारने का डर घुसा हुआ है। हम जीतने के लिए नहीं खेलते, हम हारने से बचने के लिए खेलते हैं। इसलिए 25 साल का लड़का रिस्क लेने से डरता है। वो सोचता है अगर बिजनेस फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर्टी ट्रैप है। इस डर की वजह से तुम पूरी जिंदगी वो काम करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, बस इसलिए ताकि तुम्हारी सेफ्टी बनी रहे। द हैक, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। अपने डर को गुस्से से रिप्लेस करो। जब भी तुम्हें लगे कि इन्वेस्ट करने में रिस्क है तो खुद को याद दिलाओ कि अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो इन्फ्लेशन मेरे पैसे को हर सेकंड खा रही है। तुम्हारा पैसा बैंक में सेफ नहीं है, वो वहां सड़ रहा है। डर तुम्हें पैरालाइज रखता है, गुस्सा तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। फेज 3, डोपामीन डिटॉक्स, स्पेंडिंग एडिक्शन। तुमने कभी सोचा है तुम चीजें क्यों खरीदते हो? नए जूते, नया फोन। तुम चीजें नहीं खरीदते, तुम फीलिंग्स खरीदते हो। जब तुम्हारा दिन खराब होता है तुम शॉपिंग करते हो। इसे कहते हैं रिटेल थेरेपी। असल में ये थेरेपी नहीं है, ये ड्रग एडिक्शन है। तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है जब तुम कार्ड स्वाइप करते हो। तुम्हें लगता है अब मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन ये कंट्रोल नकली है। असलियत में तुमने अपनी मेहनत की कमाई किसी और की जेब में डाल दी। द हैक, द 72 आवर किल स्विच। इस डोपामीन लूप को तोड़ने का एक सिंपल रूल है। जब भी कुछ खरीदने का मन करे जो जरूरी नहीं है, रुक जाओ। अपने फोन में एक नोट लिखो और 72 घंटे 3 दिन वेट करो। साइंस कहती है कि 72 घंटे में डोपामीन का नशा उतर जाता है। 3 दिन बाद तुम खुद से बोलोगे, मुझे इस कचरे की जरूरत नहीं है। पैसा बचाना पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है। फेज 4, स्टेटस गेम्स, फेक वेल्थ वर्सेस रियल पावर। द 48 लॉज ऑफ पावर कहती है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। लेकिन इंडिया में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है शादी और दिखावा।
लोग 20 साल तक पैसे जोड़ते हैं ताकि वो एक दिन की शादी में सब उड़ा सकें, सिर्फ उन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए जो वैसे भी खाने में नमक कम निकालेंगे। तुम ईएमआई पर आईफोन लेते हो, लोन लेकर गाड़ी लेते हो, क्यों? ताकि पड़ोसी को जलन हो। दोस्त, पड़ोसी को जलन नहीं हो रही, वो तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा है। वो बैंक वाला हंस रहा है जो तुमसे 15% इंटरेस्ट खा रहा है। जब तुम ईएमआई पर इज्जत खरीदने लगते हो तो समझ लेना तुम गुलामी के रास्ते पर निकल चुके हो। द हैक, स्टेल्थ वेल्थ। आज से अमीर दिखना बंद करो। लोगों को लगने दो कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो। अपना पैसा कपड़ों में नहीं, एसेट्स में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, दिमाग में लगाओ। लेट देम लाफ एट योर ओल्ड शूज व्हाइल यू बाय देयर कंपनी। कंक्लूजन, द रेड पिल। तो दोस्तों, बात कड़वी है पर सच है। गरीबी तुम्हारी जेब में नहीं है, तुम्हारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में है। सिस्टम चाहता है तुम डर के मारे नौकरी करो और लालच के मारे खर्चा करो। वो तुम्हें एक बैटरी की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे पास रेड पिल है। तुम्हें पता है कि ये गेम रिग्ड है। आज से एक चैलेंज लो। अगले 30 दिन एक भी पैसा स्टेटस के लिए खर्च नहीं करोगे। तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करोगे। क्योंकि याद रखना, पैसा सिर्फ एक नंबर है, लेकिन उस पैसे पर कंट्रोल असली ताकत है। जाओ और अपनी प्रोग्रामिंग तोड़ दो।